जो नंदिनी नाम की जो गाय इसके पीछे ही खड़ी है, इसकी ये बेटी है। देखो इसका अभी नस्ल सुधार जिसको हम लोग बोलते हैं। गाय इतनी छोटी है, नंदी अगर अच्छा हम लोग रखते हैं तो गाय बच्चा कितना बड़ा हो सकता है, देखिए। तो यहाँ 2 बार बाघ ने अटैक किया था बच्चों, छोटे जो बच्चे होते हैं गाय के, तो गाय ने बचा लिया था और मालिक को बचाती है। मतलब मालिक के साथ कोई धक्का मुक्की करता है, कोई मस्ती करता है तो आके सीधा उसको उठक के पटक देती है ये गाय। 350-400 डांगी गाय है। दूधली बेला में हम लोग अभी खड़े, अभी धीरे धीरे एक गाय का एक आते ही रहेगा। जय गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सह्याद्री आरोग्य वर्धनम में। और आज जुगनू भाई परदेसी जी के साथ में है। गोमाता क्या होती है, गोमाता के क्या क्या फायदे हैं और गाय हमारे जीवन में क्या है, वो सारी चीजें जुगनू भाई से हम जानेंगे। इनसे ज्यादा ज्ञानी और अच्छा आदमी बहुत कम देखने को मिलता है, जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। भरत भाई नमस्कार। नासिक महानगर में आपका तो स्वागत है। अब पूरा भारत घूम कर हमारे नासिक महाराष्ट्र में भी आप पहुंचे। ये डांगी जो नस्ल है यहाँ पे हम सामने देख रहे हैं, खासकर डांगी नस्ल के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये मेरे दादाजी ने संभाली हुई बहुत एजेड गाय है। अभी इसका उम्र 21 साल के आसपास है। अभी इसका तो प्रेगनेंसी तो मतलब रुक गया है, मतलब ये बच्चा नहीं देती, मगर छोटा बहुत अभी ये कुछ हमने 2-3 वैरायटी यहाँ रखी है। और इसका खासियत ये है कि डांगी जो नस्ल है, बरसात में कितना भी बारिश चलता हो, चाहे 1 महीना भी बारिश में उखड़ी रहे तो भी उसको तकलीफ नहीं होता है। उसके स्किन से ऑयल बाहर आता है, तो इसलिए, और उसमें ऊपर चोटी पे जाने का उसका कैपेसिटी है, और कितना भी पहाड़ से वापस नीचे आने का भी उसका कैपेसिटी है। इतना खास गाय है और मालिक का रक्षण करती है। अगर आप गाय के साथ में गोपालक जो जंगल में जाते हैं चरने के लिए, गोपालक लेकर, और वहाँ कोई बाघ भी आ जाता है, कोई तेंदुआ आ जाता है, या तो कोई चोर आ जाता है, तो अगर वो गोपालक को कोई तकलीफ कराता है तो ये गाय सीधा उस पर अटैक कराती है। हमारी वो जो डांगी है वहाँ पे, ये जो पीछे से धक्का दे रही है, उसने 2 बार बाघ को अटैक किया जो गोपालक के ऊपर, और छोटे बच्चों पे जो अटैक करने के लिए आते हैं, वो वाली जो पानी पी रही है वहां जाकर सबसे पीछे जो पानी पी रही है। बाघ ने अटैक किया। 2 बार बाघ ने अटैक किया था गायों के ऊपर। ये पूरा गाय जंगल में जाती है चना, ये चारों ओर से जंगल में घिरा हुआ सह्याद्री के जंगल से पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ 2 बार बाघ ने अटैक किया था बच्चों, छोटे जो बच्चे होते हैं गाय के, तो गाय ने बचा लिया था और मालिक को बचाती है। मतलब मालिक के साथ कोई धक्का मुक्की करता है, कोई मस्ती करता है तो आके सीधा उसको उठक के पटक देती है ये गाय। जो ये ओरिजिनल नस्ल की ये डांगी गाय है। और अभी ये मतलब ये जो बच्चा है इसके साथ में इसका मेल है। अब तक इसका दूध पी रहा है, मतलब 1 साल का हो गया है इसलिए थोड़ी को अभी उसका वेट लॉस हुआ है। इतना बड़ा बच्चा उसको अभी दूध पी रहा है, तो हाल ही उसका वेट लॉस होना जायज है। तो मुझे कहते हुए ये खुशी आ रही है कि मेरा जो परिवार है उसमें 11 लोग रहते हैं, और हमने अपने गौ माता के लिए कोई नौकर यहाँ नहीं रखा है। अपने ही मतलब परिवार के लोग, सभी परिवार के लोग 11 के 11 लोग अपने सुबह जैसे अग्निहोत्र होता है, मंदिर में पूजा पाठ होता है, तो सीधा गौशाला में आकर अपना सेवा देते हैं। और भारत का सबसे छोटा गौशाला है जो यहाँ की गाय 11 ही है, मगर मुझे खुशी होती है बताते हुए कि भारत के सभी गौशालाओं से इसका उत्पादन बड़ा है। क्योंकि यहाँ पंचगव्य की ओपीडी चलती है, पूरा ओपीडी है। पूरे साल में 25 से 30-40 हजार तक मरीजों पे यहाँ पंचगव्य की ट्रीटमेंट होती है। और 11 गायों से हम पर पूरे दिन में जितना भी वो गोमूत्र देती है, उससे पंचगव्य की काफी औषधियाँ, मतलब हम लोग 150 के आसपास यहाँ औषधियों का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे पंचगव्य का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप आए हो, तो यहाँ ट्रेनिंग का आयोजन हमने किया, मतलब चल रहा है आज का 5वां दिन। अभी आते ही भोजन प्रसाद कर रहे थे, हमें भी भोजन प्रसाद का सौभाग्य मिला। आपके मन में ये विचार क्यों आया, किस लिए इसमें क्षेत्र में पहले क्या करते थे, किसने क्षेत्र जी मैं तो, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के जो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, या कोई आदमी को तकलीफ होती है तो वास्तव में याद आता है जुगनू भाई कि भाई इनके पास में कोई ना कोई जानकारी होगी। यस। तो 10 साल पहले, जैसे मैं तो किसान हूँ, किसान में खेती में हम लोग काम करते हैं, तो एक बार टमाटर का काफी फसल निकल आया। तो टमाटर का जो फल होता है उसका शॉर्टिंग मैं और मेरा छोटा भाई युवराज हम लोग शॉर्टिंग कर रहे थे। तो एक मोबाइल में हमने राजू भाई दीक्षित का एक वाक्य सुना था कि जिसके घर पे 100 देसी गाय है
उसका सालाना आय 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो मुझे तो राजू भाई कौन है ये कुछ पता नहीं, तो मैंने बोला ये व्यक्ति पगला गया है। हमने तो सदियों से हमारे पूर्वज जो है गाय संभाल रहे हैं, मगर किसी का सालाना आय लाख रुपया भी नहीं है जिसके पास 100 गाय है। तो मगर ये वाक्य को हमने रिवर्स फॉरवर्ड करके 10-20 बार सुना, और फिर मैं उस वाक्य के पीछे 10 साल दौड़ता रहा कि इसका लॉजिक क्या है, ये क्या है, मतलब इसका जानकारी मैंने पूरे भारत में बड़ी बड़ी गौशालाएं है जहां बड़े बड़े जो गोपालक है जिनके पास 100-200 देसी गाय हैं, ऐसे घूम घूम कर हमने उसका पूरा ज्ञान कलेक्ट कर किया। और पूरे भारत में जहां जहां पंचगव्य पढ़ाते हैं वहां जाकर मैं खुद पढ़कर आया हूँ, और जितना भी सबका निचोड़ कर मैंने एक अलग ही रेसिपी यहाँ पे बनाया है। और उस अलग रेसिपी के वजह से यहाँ जो मरीज आते हैं तो वो मरीजों पे इतना बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ होता है कि मात्र कितना भी बड़ा बीमारी हो एक 15-20 दिन में वो बिल्कुल चला जाता है। तो ये वाक्य को ढूंढने के लिए राजू भाई दीक्षित के यहाँ पे हम सेवाग्राम वर्धा में चले गए थे। फिर वहाँ 8 दिन का एक शिविर चल रहा था जो राजू भाई दीक्षित का जो शहादत दिवस था, वहाँ 8 दिन का हमने शिविर किया। उसके बाद में हमने पंचगव्य का भी शिविर किया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं पूरा 8-9 साल पूरे भारत में घूमकर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में से निकाल कर फिर पूरा एक अलग ही कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमने भारत में, पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि साबुन का पेटेंट हमने अभी लिया हुआ है जो पंचगव्य से बनता है, और पूरे भारत में अभी हमारे साबुन का सप्लाई होता है। एक एक व्यक्ति 100 से 200 साबुन खरीदने वाला कस्टमर अपने पास है। तो ऐसे 10-20 प्रकार की अर्क भी यहाँ बनाई जाती है, साबुन, शैम्पू, केश तेल, और 50 से ज्यादा फिर वैरायटी का ह्यूमन में यूज होने वाला मेडिसिन भी यहाँ बनाया जाता है। तो ऐसे ये गौशाला दिखने में बहुत छोटा है, मगर इसका आय भारत में, मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी गौशाला से इसका आय बहुत बड़ा है। पीछे कुछ गिर गाय भी दिख रही है। हाँ, गिर गाय का पीछे बहुत ट्रेंड आया था, तो हम लोगों ने थोड़ा गिर पे भी संशोधन करना शुरू किया, और गिर गाय का फिर हम लोगों ने यहाँ ब्रीडिंग भी शुरू किया। देखो ये देसी जो गाय है अभी चरकर पूरे, थोड़ा आगे, ये आपके गांव की गाय, ये गांव की गाय है, यहाँ के गांव के जो चौराया है, ये तो आपके गांव की गायों का भी मतलब संवर्धन हो रहा है पूरे गांव के। हाँ, गाय के मतलब जो गांव में गाय है उनका भी संवर्धन हम लोग करते हैं। इनको काफी अच्छी जानकारी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, और गाय का विज्ञान भी हम धीरे धीरे इन लोगों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मेरे गांव में कम से कम 350-400 डांगी गाय है। गोधुली बेला में हम लोग अभी खड़े, अभी धीरे धीरे एक गाय का एक दूध आते ही रहेगा। ऐसे 4-5 से 6 लोगों के पास ये गाय है। बिल्कुल, ये जो जीवन है ना साहित्य आरोग्य वर्धन का, वो अपना पौराणिक जीवन है। यहाँ पे वो जीवन है, पूरे पहाड़ों के बीच में आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये पूरे पहाड़ है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आध्यात्मिकता है, गौ माता है, जुगनू भाई है और ज्ञान है। सह्याद्री आरोग्य, सह्याद्री नाम इस वजह से दिया कि ये जो पहाड़े हैं ये सह्याद्री की पर्वत शिखाएं हैं, और चारों ओर से ये गांव ये सह्याद्री की पर्वत शिखाओं में घिरा हुआ है। चारों ओर से आप देख रहे हो यू शेप में चारों ओर से पहाड़ है, और ये जो गाय है ये पूरा पहाड़ में चरने के लिए पूरे दिन में चली जाती है, और शाम को आपने देखा कि गौधुला वैली है भाई वापस आएगी। तो इस तरह से वो पूरे 12 महीने पहाड़ में चलती रहती है। तो जैसे आपने पूछा था कि गिर गाय आपने क्यों लिया, तो जैसे भी गिर का काफी ट्रेंड बीच में आया था, तो मैं कुछ दिन पहले गिर ले आया था। तो यहाँ ये सभी ये इसी जगह पे इन लोगों को पैदा किया है। ये राधा नाम की जो हमारी जो गौशाला है, राधा कृष्ण गौशाला, तो ये गोपाल भाई जो सुतरिया है, उनका जो भानु नंदी है, उसका जो बेटा था वो हम लोग यहाँ लाए थे, और उससे फिर जो नंदिनी नाम की जो गाय इसके पीछे ही खड़ी है, इसकी ये बेटी है। देखो इसका अभी नस्ल सुधार जिसको हम लोग बोलते हैं, गाय इतनी छोटी है, नंदी अगर अच्छा हम लोग रखते हैं तो गाय बच्चा कितना बड़ा हो सकता है। देखिए अब अभी ये पहली बार प्रेग्नेंट होगी, इतनी अभी ये 3-3.5 साल की ही अभी ये बनी है, और ये भी 3-3.5 साल की है, ज्यादा नहीं है। मगर आप बिल्कुल इसका ब्रीडिंग आप अच्छे तरह से करते हो तो ये भी बच्चियां एक साल की छोटी छोटी जो बच्चियां हमको नजर आ रही है, तो 1 साल की है, इसी जगह पे ये पैदा हुई है। और इस तरह से अगर ध्यान देकर हम अच्छे तरह से अगर ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त हमको रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट में ऐसी बीमारी में कैंसर है या ऐसी कैंसर में भी हम लोग काम करते हैं, मगर मेरा स्पेशलिटी स्पाइन के रिलेटेड बीमारियों में होता है। स्पाइन से स्लिप डिस्क जो है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, इसमें मेरा बहुत बड़ा काम है। जो वात रोगों से संबंधित जो बीमारियां आती है उसमें हम लोग बहुत ही अच्छा काम अभी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जुगनू भाई, आपका जो सेवा भाव है वो अद्भुत है। बिल्कुल। ये पंचगव्य का साबुन है, इसमें पंचगव्य का साबुन भारत का पहला पेटेंटेड साबुन हम लोगों ने बना के रखा हुआ है,
और इसका हाल ही अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने इसका पेटेंट रजिस्टर किया है। शैम्पू दे पंच तो इस साबुन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? क्या फायदा क्या साबुन है का फायदा है कि स्किन का कोई भी डिसीज हो, सोराइसिस से लेकर कोई भी डिसीज में काफी सहयोग करता है बीमारी को ठीक कराने में। अच्छा, पंचगव्य का साबुन हम लोग शैम्पू हम लोगों ने बनाया है। ये 100 मिली साबुन शैम्पू 100 रुपए में जाता है। तो 1 लीटर का हम लोग को ऐसे भी 1000 रुपए हम लोग को मिल जाता है। ये पंचगव्य के जो अग्निहोत्र हम लोग करते हैं, तो पंचगव्य के कंडे से ये जो ऐश बनती है, मतलब राख जो भस्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये 50 ग्राम ऐश मात्र 100 रुपए को जाती है। तो इससे भी हम लोगों को काफी मुनाफा होता है। नेत्र औषधियाँ, कर्ण औषधियाँ, ऐसे गौमूत्र से काफी औषधियाँ। अभी पंचगव्य की काफी ऊंची क्वालिटी के मंजन हम लोगों ने बना के रखी हुई है। 50 ग्राम का दाम हम लोगों ने 50 रुपए रखा है। तो इसमें क्या क्या मिला रहता है? इसमें काफी 13 प्रकार की जड़ी बूटियां हम लोगों ने मिला के रखी हुई है, और गाय के जो छाने होते हैं उसकी राख भी इसमें हम लोगों ने मिलाई हुई है। अच्छा, ये कुछ चंदन, चंदनादि यमक नाम का तेल हम लोगों ने गाय का दूध, घी वगैरह मिलाकर हम लोगों ने इसमें मलम दे। तो इसमें पंचगव्य से बनाई हुई ये मलम है। स्किन डिसीज, कैसा भी स्किन का डिसीज हो, तो इसमें गाय का गोमूत्र, गाय का मतलब गोमय रस और घी वगैरह इसमें से डालकर उसका भीमसेनी कपूर, ऐसे काफी चीजें डालकर उसको हम लोगों ने बनाया है। ऐसे 18-20 प्रकार की अर्क हम लोग बनाते हैं। तो ये अर्क 800 रुपए लीटर से हम लोग सेल करते हैं। तो गोमूत्र का अच्छा खासा पैसा इससे बन तो सकता क्या है। ये अर्क जो आप कह रहे हैं अरंडी 10 चूर्ण प्रकार का, तो इस हर किसी रोग में अलग अलग होता है? काफी रोग में हाँ, अलग अलग जो डिसीज है, तो अलग अलग डिसीज में अलग अलग प्रकार की अर्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसान बहुत हार्ड वर्क करता है। तो किसान अगर हार्ड वर्क करता है तो उसके स्पाइन में, हड्डियों में, वर्टिब्रा में, मतलब तो काफी इंजरी आती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, घुटनों में दर्द आता है, कंधों में उसके काफी डिसीज आ जाते हैं। तो ये मरीज हम लोगों को काफी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और वैसे भी मोबाइल में अभी 2 वर्ष में हम लोगों ने कोविड काल में काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का जो हुआ है, उसकी वजह से झुककर लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो स्पाइन में काफी लोगों के, अभी सर्वाइकल एरिया में काफी लोगों को अभी परेशानी हो रही है। तो ये पेशेंट काफी मार्केट में अभी उपलब्ध है। तो यहाँ कई लोग ट्रेनिंग सेशन के लिए भी आते हैं क्या? बिल्कुल, पूरे भारत से हम लोग पूरे भारत से यहाँ ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। ट्रेनिंग का हर महीने में 1 या 2 बार आयोजन होता है। और भारत के अलग अलग राज्यों से युवक और जो किसान है, गोपालक है, वो ट्रेनिंग के लिए 12 महीने यहाँ आते रहते क्या हैं। क्या सीख सकता है यहाँ के युवक? यहाँ पे पूरा पंचगव्य का कंसेप्ट, जो हम 150 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं। और कायरोप्रैक्टिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी, जो केरलियन मसाज है, स्पा मसाज है, थाई मसाज है, ऐसे काफी प्रकार के मसाज भी हम लोग यहाँ पे कराते हैं।